हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्वास्थ्य वगैरह भी अच्छा होगा। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ईओ और टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर से संबंधित एमसीक्यूज कर रहे हैं, जिनमें कि आज हम फुल टेस्ट करेंगे। और ये फुल टेस्ट होगा थर्ड हिंदी का, यानी कि 100 या 100 से ज़्यादा इसमें प्रश्न होंगे। तो शुरू करें तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कुछ लोग और हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए, क्योंकि 100 प्रश्न में समय तो लगता ही है। तो पहला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। ला किस प्रकार की ध्वनि है? क्या पार्श्विक है, ठीक है, या उच्छिप्त है, या प्रकंपित है, या संघर्षशील है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जो प्रकंपित होता है वो कौन सा होता है? रा होता है। उच्छिप्त कौन सा होता है? ढा और ढा होता है। ठीक है, तो कौन सी है? और हा जो है ना, संघर्षशील होता है। तो ये पार्श्विक ध्वनि है। पार्श्विक का मतलब होता है जब जिसके उच्चारण में जीभ के दोनों बगल से, यानी जीभ के दोनों ओर के कोनों के बगल से क्या होती है? वायु निकल जाती है, उसे बोलते हैं पार्श्विक। पार्श्व मतलब बगल। इनमें से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। या रा लावा, तो या रा ला वा, तो यहाँ पर क्या है? हा नहीं है। हा क्या है? उस व्यंजन है। इनमें से अर्धस्वर कौन सा है? तो अर्धस्वर आपके पास दो ही हैं, एक तो या है और एक क्या है? वाह है। तो ये और ये दोनों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और ये क्या है? ओष्ठ व्यंजन है। नासिक के व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो नासिक के व्यंजन कौन सा है? पांचवा वर्ण। तो इनमें से कोई सा भी पांचवा नहीं है। कौन सा पांचवा वर्ण है? ये वाला है। फिर है ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक है, ए और ए नासिक के ओष्ठ, मूर्धन्य या कंठ तालव्य। देखिए, ए का जो निर्माण है ना, आ और ई से हुआ है। आ जो है ये कंठ होता है और ई जो है वो तालु होता है। तो क्या हो जाएगा? ये कंठ तालव्य हो जाएगा। ठीक है, तो ए और ए कंठ तालव्य हो जाएगा। नासिक में वैसे तो जो स्वर हैं उनमें से कोई नहीं बोले जाते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर बिंदी लग जाती है तो नासिक के बोले जाते हैं। ठीक है, मूर्धन्य और ओष्ठ। तो जो ओष्ठ आपका व्यंजन है वो कौन है? ऊ है। और कौन सा है? ऊ है। अगला है, इनमें से वाक्य में त्रुटि पूर्ण कौन सा है? संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। जीती मक्खी निकली नहीं जाती, ये तो आप जानते हैं, कहावत है, तो बिल्कुल सही है। विद्या सदैव लिखा हुआ है, तो सदैव की जगह होता है क्या? सदैव। साथ रहने वाला धन होता है, तो यही गलत हो जाएगा। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है? विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है। इनमें से शुद्ध वाक्य पहचानिए। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊँगा। देश के लिए अपने देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बिल्कुल सही है ये। इसके बाद है, वह बहुत तेज तेज दौड़ कर चला गया। बहुत तेज तेज दौड़ कर चला गया, बुराई को बढ़ावा नहीं दो। ये भी सही है। वह बहुत तेज तेज दौड़ कर चला गया, ये भी है। ठीक है, हालांकि जो है ना, ज़रूरत नहीं है कि इतना लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर यदि बिंदी नहीं है, जब तुम फ़ोन करोगे तो मैं आऊँगा, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा अभी? तो यही वाला है, क्योंकि इसमें करोगे लिखा हुआ है, वो गलत है। इस बाद है, इनमें से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो कहने मतलब ये है कि आपको सर्व यानी जो सबसे ज़्यादा गलत हो उसको चुनने की जरूरत होगी। शुद्ध वाक्य को चुनना है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है और किसी भी आदमी को भेज दो। ठीक है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ किसी भी नहीं होता है, किसी आदमी को भेज दो। हमारी सौभाग्यवती नहीं, सौभाग्य कांक्षिणी होता है। ठीक है, तो क्या होता है? सौभाग्य कांक्षिणी।
सौभाग्य कांक्षणी। ठीक। श्री कृष्ण के अनेकों नहीं अनेक नाम हैं, यहाँ ये गलत है। तो अब हो गया बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ये बिल्कुल सही है। अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? बनारस में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। माता जी कल बाजार से सामान लाएगी, ठीक है, उसको ठंडा फ्रिज का पानी दो। ठीक है, देखिए यहाँ फ्रिज का ठंडा पानी होना चाहिए, क्रम दोष। लाएंगी ये होना चाहिए। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, ये सही है। तो ये देखने योग्य और दर्शनीय स्थल एक ही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही हो गया, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनना है। ललित को 2 बेटियां हैं। कर्म ही जीवन की कसौटी है। डर के मारे चोर दौड़ गया। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं नहीं, ठीक है, ये गलत है हमारा। इस वजह डर के मारे चोर दौड़ नहीं गया, भाग गया। ठीक है, कर्म ही जीवन की कसौटी है, ये सही है। और ललित की 2 बेटियां हैं, ना कि ललित को 2 बेटियां हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर जो है ना, यानी विकास के चरण, विकास में चरण नहीं होता, विकास में चरण नहीं होता, परिवर्तन से ही विकास आगे बढ़ता है, तो ये होगा सही। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह ईमानदार, परिश्रमी, करफट और मृदुभाषी है। पहली नज़र में तो यही लग रहा है। उसके बाद धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सब कुछ था। इसके बाद है हाँ मेरा यही विचार है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ एक चिन्ह रह गया है, ठीक है, यही गलत हो जाएगा। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, तो क्या हो जाएगा, यही वाला गलत हो गया। इनमें से सही वाक्य चुनना है। मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैंने आपसे नहीं आपको प्रणाम किया था। मैं आपको प्रणाम किया हूँ, गलत है। मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था, तो क्या हो जाएगा, मैंने, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद है उपसर्ग से संबंधित सूत्र कौन सा है, यानी कि उपसर्ग का जो सूत्र है वो कौन सा है? तो उपसर्ग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, प्रादेय, यानी कि जो क्या होता है, आदि में लगता है, यानी आदि का मतलब होता है अंत नहीं, आदि का मतलब शुरुआत में जो लगता है, ठीक है, उसी को ही उपसर्ग कहते हैं। परस्या, ठीक है, ये उपसर्ग होता, सॉरी प्रत्यय होता है। निस्सहाय में उपसर्ग है, देखिए यहाँ नी भी है और निस भी है, ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, नी है। निसहाय तो निस्सहाय। इस बात है सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सरकार में, ठीक है, तो सा, सर, सर का सर होता है, सर का मतलब होता है श्रेष्ठ। संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, कौन सा, सम उपसर्ग। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है, तो उत, ठीक है, कौन सा, उत धन लंघन, तो क्या हो जाएगा, उत्लंघन। अपादान कारक किस वाक्य में है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो अपादान का मतलब क्या होता है, ध्रुवम पाए अपादानम, यानी जहां पर ध्रुव से अलग होने का बात हो, तो यही हो जाएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, ठीक है, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, किसके लिए, के लिए आया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, संप्रदान। उसकी गाय सुंदर है, तो का की के संबंध कारक। वह फल खाता है, ठीक है, तो ये क्या है, फल को खाता है, यानी कर्म कारक। घर से बाहर गया, इस वाक्य में से वह घर से बाहर गया, यहाँ से क्या है, आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, ये अपादान है, यानी घर से बाहर दूर जाने का आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
अपादान हो जाएगा, ना तो कर्ता होगा ना कर्म होगा। करण से होता है लेकिन साधन के रूप में होता है। वह बस से बाहर गया तो तब क्या हो जाता वहाँ पर। ठीक है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से, ठीक है, कौन सा कारक है? कर्म, करण, संबंध, अपादान। ठीक है, यहाँ पर अपादान यानी दूरी का नहीं है, ना ही क्या चीज़ है, कर्म के लिए बता रहा है। अब दो रह गया करण, क्योंकि से है तो क्या हो जाएगा, आप लोग करण बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, ये क्या है, संबंध बता रहा है। किसका? आपका घर और मेरा घर, उसका संबंध बता रहा है, तो ये क्या है, संबंध कारक है। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर क्या है, तो टेलीफोन संबंध है, अधिकरण है, करण है, कर्म यानी कि कारण है या करण कारक है। तो कौन है ये करण कारक है, क्योंकि टेलीफोन पर बात करूंगा, टेलीफोन पर बात करने का मतलब है क्या, साधन। ठीक है, तो साधन के रूप में जहां पर हो तो वहीं पर क्या होता है, करण होता है, तो यहां पर करण होगा। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, वहां पर कारक प्रयुक्त होता है, तो कौन सा, ध्रुवम पाए अपादानम। ठीक है, तो क्या हो जाता है, अपादान। यहाँ देने के लिए संप्रदान के लिए आता है, संबंध काकी के आता है, करण से, और से जो होता है वो क्या होता है, वो साधन के रूप में होता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो शुद्ध वर्तनी वाला इसमें चयन कौन सा है, ज्योतिषना गलत है, ज्योतसना गलत है, ये वाला जो है ना ज्योत्सना, ये भी गलत है। सही क्या है, ज्योत्सना, यानी ता भी आधा सा भी आधा, ज्योत्सना। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, कोमलांगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, सम्मिलित, बिल्कुल सही है। अनुग्रहित, बिल्कुल सही है। ठीक है, गलत कौन है, उत्कर्षता। ठीक है, उत्कर्षता नहीं होता, उत्कर्ष होता है। इसके बाद है शुद्ध वर्तनी का चयन करें, दैदीप्यमान, देदीप्यमान, देदीप्यमान, दैदीप्यमान। ठीक है, तो दैदीप्यमान होता नहीं है, देदीप्यमान भी नहीं होता, देदीप्यमान नहीं होता, कौन सा है, दैदीप्यमान। अशुद्ध वर्तनी वाला इसमें बताना है, कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष, और क्या हो गया, पौराणिक। ये पौराणिक छोटी ई की मात्रा होती है, पौराणिक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनमें से शब्द का वर्तनी अशुद्ध है, हस्तलिखित सही है, कुमुदनी सही है, आजीवक नहीं होता, आजीविका होता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये सत्याग्रह बिल्कुल सही है। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, ठीक है, तो शिक्षकों, शिक्षिकाएं, शिक्षका, और क्या हो जाएगा, शिक्षकगण। तो शिक्षक का जो बहुवचन होगा वो होगा शिक्षकगण। इसके बाद है, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, देवी। देखिए, नेतागण बनेगा, सॉरी भक्तगण बनेगा, नेतागण बनेगा, शिक्षकगण बनेगा, लेकिन देवी का क्या बनेगा, देवियां बनेगा, देवी गण नहीं बनेगा। ठीक है, देवी वृंद बन सकता है लेकिन गण नहीं बनेगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। ठीक है, तो लड़के को बुलाओ तो क्या हो जाएगा, लड़कों को बुलाओ, तो लड़कों को बुलाओ नहीं। ठीक है, लड़के को बुलाओ नहीं, ये तो उसी को ही लिख दिया। ठीक है, तो सभी लड़के को बुलाओ नहीं, लड़कों को बुलाओ, ये हो जाएगा। कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा, कहानियां। कहानी शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा कहानियां। अगला है भाला। ठीक है, इसका वचन बदलना है। ठीक है, तो भाला का क्या हो जाएगा, भालाएं या भाले या भालिने, ये गलत है, भालिनी गलत है। ठीक है, तो भाला का क्या होगा, भाला का होता है भाले। रीति का बहुवचन
इनमें से कौन सा है? रीतियाँ, रीतियाँ, रीता, रीत्यों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रीतियाँ। लड़की जाए, यह वाक्य किस काल में है? जाए, तो जाए क्या है? पूर्ण भूतकाल, गलत है। वर्तमान काल, ये भी गलत है। सामान्य भूतकाल, ये भी गलत है। अब संभाव्य जो है ना, भविष्यत काल है, तो क्या हो जाए? यानी कि यही। इसके बाद है मैंने आम खाया, किस काल को प्रदर्शित करता है? तो मैंने आम खाया किसको प्रदर्शित करता है? भूतकाल को करता है, और वो भी क्या है? सामान्य भूतकाल है। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। ठीक है, मोहन ने पढ़ा है, ठीक है, ये संदिग्ध भूतकाल में इसका क्या बनेगा? मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन पढ़ रहा था, ये क्या हो जाएगा? मोहन ने पढ़ा, सामान्य भूतकाल। मोहन पढ़ रहा था, अपूर्ण भूतकाल। मोहन ने पढ़ा था, ठीक है, ये पूर्ण भूतकाल है। लेकिन क्या है? ये है मोहन ने पढ़ा होगा, ये संदिग्ध है। यानी संदिग्ध का मतलब है पढ़ा होगा और ना पढ़ने में संदेह होता है। उस डाली पर एक तोता बैठा है, इसमें प्रयुक्त काल पहचानना है। तोता बैठा है, तो क्या चीज़ है? पूर्ण भूतकाल नहीं, सामान्य भूतकाल नहीं, अपूर्ण भूतकाल नहीं, पूर्ण वर्तमान काल नहीं। फिर जो है ना, तब ये नहीं आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फिर सामान्य भूतकाल, क्योंकि तोता बैठा है, पहले से बैठा है। क्योंकि पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, और यहाँ पर तोता बैठा है, तो ये आपका हो जाएगा सामान्य भूतकाल। कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री होता है, तो क्या हो जाएगा? कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग है, ठीक है, अच्छा, दोनों क्वेश्चन है सेम है, तो कवयित्री होगा। इनमें से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। सम्राट तो सम्राटिनी, वीरांगने तो वीरांगना, गोप तो गोपिनी, सुलोचन तो सुलोचना। ठीक है, तो सम्राट का सम्राटनी होता है क्या? साम्राज्ञी होता है, तो ये गलत हो गया। वीरांगने नहीं होता, ठीक है, और यहाँ वीरांगना। गोप का गोपिनी नहीं होता, और सुलोचन का सुलोचना नहीं होता। ठीक है, तो इनमें सही कौन सा होगा? गोप का तो गोपी होता है, या गोपिया गोपी होता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर है सुलोचन का सुलोचना, यही होगा। ठीक है, वीरांगने नहीं होता है शब्द, वीर होता है, वीर का वीरांगना होता है। एक सेकंड के लिए तो इसने मुझको भी वो कर दिया, तो वीर का वीरांगना होता है, सम्राट का साम्राज्ञी होता है, साम्राज्ञी ये होता है। सुलोचन का सुलोचना। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऊंट शब्द का होता है ऊंटनी, तो ऊंटनी कहाँ है? ये है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या ऋषि। ठीक है, तो यानी कि ऋषि का ऋषि पत्नी कोई जरूरी नहीं है कि हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ऋषि का ऋषि नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऋषिका। दिल पक जाना का अर्थ क्या है? अच्छा लगना, प्रेम न होना, अत्यंत पीड़ित होना, या कष्ट पहुंचना। ठीक है, तो दिल पक जाने का मतलब होता है क्या? ठीक है, कष्ट पहुंचना। 9-2-11 होना का अर्थ क्या है? 9-2-11 होने का मतलब होता है भाग जाना, तो मिलकर, धोखे में पड़ना,
निशाना बनना, रफू चक्कर होना, तो क्या हो जाएगा? रफू चक्कर हो जाना। दाम लगाना का अर्थ क्या है? मूल्यांकना, पूरी कीमत देना नहीं, लागत मात्र देना नहीं, मोल भाव करना। तो दाम लगाना का मतलब क्या होता है? मोल भाव करना। तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ क्या है? ठीक है, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, किसी रोगी से बुरी तरह ग्रस्त होना नहीं, दोस्त के साथ विश्वासघात नहीं, बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना। ठीक है, पुराने संबंधों को भुला देना। अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो स्वर्ग, पारा, जल और दूल्हा। ठीक है, तो क्या नहीं होता है? दूल्हा नहीं होता। तरंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, स्वर, लहरी, उमंग, लहर और पैना। ठीक है, तो तरंग का क्या नहीं होता? पैना नहीं होता है। धवल का अनेकार्थी है। ठीक है, धवल का अनेकार्थी का मतलब क्या हुआ? निष्कलंक, सांख्य, आकृति और बादल। तो धवल का मतलब होता है श्वेत, सफेद, तो निष्कलंक होता है। पत्र का अनेकार्थी शब्द क्या है? ठीक है, तो पत्ता, वर्षा, जल और पर्वत। तो किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा पत्ता का। बलि का अनेकार्थी नहीं है, बलिदान, उपहार, कर और मंडल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? बलि का अर्थ बलिदान, ठीक है, हो गया, कर हो गया, उपहार हो गया, क्या नहीं होगा? मंडल नहीं होगा। रीढ़ टूटना का अर्थ क्या है? आधार ही न रहना, कमजोर होना, निराश हो जाना, दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। तो क्या हो जाएगा? निराश हो जाना। चांदनी का ऐनक लगाना का अर्थ क्या है? घूस लेकर ही किसी का काम करना, खूब लाभ होना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बचा बनाए रखना, बहुत अमीर होना। ठीक है, तो चांदनी का ऐनक लगाना का मतलब होता है बहुत अमीर तो नहीं है, ठीक है, किसी न किसी प्रकार क्या करने करे रहना, ठीक है, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना होगा। इसके बाद है कच्चे घड़े पानी भरना, तो कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम न करना, कठिन काम करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो कच्चे घड़े पानी भरना का मतलब यही हुआ कि कमजोर से मदद की अपेक्षा करना। उपल और उत्पल, ठीक है, उपल और उत्पल शब्द के सही शब्द बताने हैं। ठीक है, तो उपल और उत्पल, तो यानी एक भी आ जाए तो आप निकालने की कोशिश करिए। तो उत्पल बाद में है ना, उत्पल मतलब कमल होता है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? उपल का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी, सॉरी, पत्थर। उदाहरण और उद्धरण का जो है इसमें बताना है शब्द युग्म सही कौन सा है। तो उदाहरण का मतलब दृष्टांत और उद्धरण का मतलब है उद्धृत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दृष्टांत और उद्धृत, ये हो जाएगा। कृत और कृति, ठीक है, तो कृत का मतलब खरीदना और कृति का मतलब होता है रचना। तो कहीं पर है रचना लास्ट में, इसमें है ए में, तो यही हो जाएगा। कादम्बरी और कादम्बिनी, ओके, तो कादम्बरी का मतलब होता है शराब, कादम्बिनी का मतलब होता है घटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद आयु में बड़ा व्यक्ति, कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ और पूजनीय। तो आयु में बड़ा होता है ज्येष्ठ, पद में बड़ा वरिष्ठ होता है, याद रखिएगा, पद में बड़ा वरिष्ठ, आयु में बड़ा ज्येष्ठ। इसके बाद है दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, दोपहर के समय क्या है? पूर्वान, कालीग्राह, मध्याह्न या अपराह्न। अब दोपहर के समय की बात कर रहा है। ठीक है, तो दोपहर का क्या होता है? मध्याह्न होता है, बीचों बीच का। पूर्वान दोपहर से पहले का समय, और मध्याह्न जो है ये होता है दोपहर के समय का, और
जब जो है अपराह्न की बात आती है तो ये दोपहर के बाद का समय है, पूर्वाह्न दोपहर से पहले का समय। वैभव को उस विद्यालय में इम्तहान वैभव को उस विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है। तो इम्तहान लेकर जाने वाला, तो उसे क्या बोलते हैं? विशेषज्ञ, अध्यापक, परीक्षक के समन्वयक। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे क्या बोला जाता है? परीक्षक बोला जाता है। जानने की इच्छा रखने वाला, तो कौन हो गया? जिज्ञासु। मार शब्द पर्यायवाची है किसका? जादू का, स्वर्ण का, अनंग का या अधम का? तो इसमें यानी कि मार शब्द की बात कर रहा है, तो मार शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है, वो यहाँ पर स्वर्ण का मतलब तो क्या होता है? सोना होता है। ठीक है, और जादू का मतलब तो जादू होता ही होता है। अब इसके बाद यानी कि बचे क्या? दो, अधम और स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, और अधम का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि जो गिरा हुआ हो उसे अधम कहा जाता है। तो इसमें आपका जो यानी कि मार है, तो मार का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा, मार का होगा अनंग। इस बाद है, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है। रत्नगर्भा पृथ्वी का, धारित्री पृथ्वी का, अचला पृथ्वी का। तो रसा क्या हो गई? तमिश्रा हो गई। तमिश्रा का अर्थ होता है रसा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? मृगों का इंद्र अर्थात मृगों का राजा। तो कुरंग मृग का ही है, तुरंग मृग का ही है, भुजंग सर्प का है। तो बचा क्या? केसरी। षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जो षटपद है, भ्रमर है, केकड़ा है, तितली है, मकली है। ठीक है, तो इसका बताना है। तो षटपद हम सोचते हैं मकड़ी को कहा जाता है, तो मकड़ी को नहीं, किसको कहा जाता है? भ्रमर को कहा जाता है। इनमें से एक शब्द मछली का परिचय नहीं है। मत्स्य होता है, मीन होता है, जलोदरी भी होता है, सफरी नहीं होता है। ठीक है, तो मछली का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? एक सेकंड, जलोदरी यानी कि जल के उदर में रहने वाली। ठीक है, ये तो मत्स्य तो होगा, मीन भी होगा, सफरी होगा, लेकिन जलोदरी नहीं होगा। ठीक है, जलोदरी जिसके उदर में जल है, तो ये नहीं है। इसके बाद है, इनमें से पर्यायवाची शब्दों का संबंध यानी संबंध नहीं है। तो इनमें से पर्यायवाची शब्दों से संबंधित कौन नहीं है? उरग, पन्नग, वृंद और आही। देखिए, आही, पन्नग और उरग ये सब क्या हैं? सर्प के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन वृंद जो है वो सर्प का पर्यायवाची नहीं है। इसमें प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो प्रथम का जो विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है, वो क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। तो क्या हो जाएगा? प्रथम का अंतिम हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृत और कृत्रिम। तो नैसर्गिक का मतलब है जो क्या होता है? प्राकृतिक पैदा होता है, और नैसर्गिक का मतलब होता है कृत्रिम। विलोम की दृश्य असंगत युग में छांटना है। आज्ञ, विज्ञ, विजय, अजय, आद्यतन, पुरातन,
अर्वाचीन नवीन। ठीक है, इसमें असंगत विलोम कह रहा है, तो इसमें असंगत विलोम आगे का तो विज्ञ विलोम शब्द होता है, बिल्कुल पक्का है कि अब इसके बाद अद्यतन का क्या होता है, पुरातन होता है, ये भी क्या है, पक्का है। और इसके बाद ठीक है, अजय का विजय होता है, लेकिन अर्वाचीन और नवीन ठीक है ये दोनों एक हैं, प्राचीन का होता है नवीन, तो क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। समष्टि शब्द का विलोम क्या है, तो समष्टि का होता है व्यष्टि, तो समष्टि का जो यानी कि विलोम शब्द है वो होता है व्यष्टि। इसके बाद है निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है। ठीक है, उत्तर का अनुत्तर भी होता है, उत्तर का दक्षिण भी होता है, उत्तर का पूर्व भी होता है, उत्तर का प्रश्न नहीं होता है। ठीक है, या प्रश्न का उत्तर होता है, बिल्कुल दक्षिणी भी होता है, पूर्व भी होता है, अनुत्तर नहीं होता है। अनुत्तर का मतलब होता है अन और उत्तर, यानी कि उत्तर की तरफ। इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है, असफल है, विफल है, निष्फल भी है, कुफल नहीं है। सुफल का कुफल होता है। इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, सदैव, तो सदाधन, एव, वृद्धि संधि, निधन गुण, निर्गुण, कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि। इस बात है मना धन रथ, मनोरथ, विसर्ग संधि, सदा धन, सत धन आचार। देखिएगा ये सदा धन आचार नहीं है, ये सत है, सत, सत धन आचार, तो क्या हो जाएगा, सदाचार। ठीक है, यानी कि प्रथम वर्ण के बाद जब स्वर आता है तो ये क्या आता है, अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाए द में, और फिर आ लग जाएगा तो सदाचार हो जाएगा। मृत्यु और उपरांत, तो यहां पर हो जाएगा उ और उ मिलकर के बड़ा उ बन जाएगा, तो मृत्यु उपरांत, मृत्योपरांत नहीं। ठीक है, तो क्या बनेगा, मृत्योपरांत बनेगा, या मृत्योपरांत ये भी नहीं बनेगा, और मृत्युपरांत पर्यंत। ठीक है, क्योंकि उपरांत आया है ना कि पर्यंत आया है। ठीक है, तो पर्यंत का जो है ना अलग मतलब होता है, और परांत क्या होता है, अलग मतलब होता है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें अनधिकृत, ठीक है, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा, तो अनधिकृत क्या हो जाएगा, अनधिकृत, अन और अधिकृत, यहां पर अनाधिकृत नहीं है, अनधिकृत सही होता है। ठीक है, तो अनधिकृत हो गया, अनधिकृत। कपिधन ईश, तो क्या बनाएगा, कपीस बनाएगा, कपिधन ईश में कपीस बनाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये कपीस हो जाएगा। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, पंक्ति, पंख, 15 और पंगत, तो कौन सा हो जाएगा, पंक्ति। पंक्ति का तद्भव होता है पंगत। इन शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम ही बताना है। जोगी, जमाई, जोजन, जोबन और यौवन, तो जोबन का ही यौवन होता है। ठीक है, जमाई का होता है जामाता, जोगी का होता है योगी। इनमें से तद्भव शब्द चुनना है, तद्भव चुनना है, तो क्या बलवान, बांझ, चमचा या आसमान। ठीक है, तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो कौन सा है, बंध्या का होता है बांझ। ठीक है,
तो यही आपका क्या हो जाएगा, तद्भव होगा। इसके बाद है घोड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा, तो अश्व, घोटक, तुरंग या बाजी। अब यहाँ पर आपको जो है ना सही से बताना है, ठीक है, कि घोड़ा का जो यानी कि तत्सम शब्द है वो क्या होगा। है तो वैसे अश्व भी लिखा हुआ है, तुरंग भी लिखा है, घोटक भी लिखा है, और क्या लिखा हुआ है, बाजी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनमें कौन सा ऐसा है जिसे हम क्या कहेंगे, घोड़ा का, ठीक है, तत्सम शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर जो घोड़ा का तत्सम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घोटक, ठीक है, या अश्व। तो घोड़ा का हो जाएगा अश्व। वैसे इसका बाजी है, तुरंग, ये सब कुछ भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है यानी कि आपका दिया हुआ है। अब इसके बाद है करपट का जो उपसर्ग है यानी तद्भव क्या होगा, तो करपट का तद्भव यानी कि कपट होगा, कारपेट होगा, या कपूर होगा, या कपड़ा होगा। तो करपट का होगा, ठीक है, तद्भव कपड़ा। अगला प्रश्न है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। एक सेकंड, यहाँ पर ही क्वेश्चन है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या होगा। अश्व भी होता है, तुरंग भी होता है, बाजी भी होता है, ठीक है, लेकिन इसका घोड़ा का घोटक होगा, ठीक है। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, अब मुझको याद आ गया, घोटक जो है ये इसका तत्सम शब्द होगा। वैसे चारों इसके तत्सम है, लेकिन इसका यानी मूलतः घोटक होगा, ठीक है। करपट का तो आपका क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। इनमें तद्भव शब्द कौन सा है, अंगना, अंगी, कयंद और बानर। तो इसमें जो है गयंद जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा। इसके बाद है गोधूम का तद्भव क्या होगा, तो गोधूम का जो तद्भव होगा, गोद, गोद, गोह या गेहूं। तो गोधूम का क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। इसके बाद है सप्तर्षि में समास है। सप्तर्षि में सात यानी ऋषियों का समूह, तो उसे क्या बोलते हैं, द्विगु बोला जाता है। यथा रुचि यानी रुचि के अनुसार, यथा जहाँ पर भी आता है वहाँ पर बिना सोचे अव्ययी भाव समास होता है। यथा, प्रति आदि जहाँ पर आते हैं वहाँ अव्ययी भाव समास। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन और ग्रामवासी, ठीक है। राजा का कुमार बिल्कुल है, यज्ञ के लिए वेदी, ग्राम में निवास करने वाला ग्रामवासी, ठीक है, नगर में निवास करने वाला नागरिक या नागर। आजन्म जो है यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, ठीक है। आजन्म अव्ययी भाव समास वहाँ होता है जहाँ पर क्या होता है, पूर्णता का बोध होता है, संपूर्णता का बोध होता है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो किस में होते हैं, बहुब्री में तीसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में विभक्ति का लोप होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु में, ठीक है, यानी पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है, ठीक है, तो वो कौन सा है, वो है आपका द्वंद्व नहीं, तत्पुरुष नहीं, अव्ययी भाव नहीं, क्या हो गया, द्विगु हो गया। तो गाइस ये थे हमारे
ठीक है, लगभग 100 से 110 प्रश्नों का यानी कि संग्रह और संकलन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो है, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारा प्रयास कैसा आपको लग रहा है, देखिए लाइक डिसलाइक करके आप लोग यानी बता सकते हैं। और हाँ, ये चीज़ है कि ये यानी कि 6-7 जो भी मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ प्रोवाइड करवाऊँगा। यदि इतने ही हिंदी कर लेंगे तो हिंदी में जो है समझ करके कर लेंगे, तो इससे जो है ना यानी कि इन सभी चीज़ों से इतना बाहर नहीं आएगा, इनमें आपका निश्चित रूप से मिल जाएगा। ओके, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।